इस दुनिया के 2 अरब इंसान, हैवान, जिन फरिश्ते, जहान, चरिंद दुनिया की 2 अरब इंसान अपना खुदा मानकर उसकी इबादत करते हैं। अल्लाह कौन है? इस सवाल को इंटरनेट पर बहुत ज्यादा सर्च किया जाता है। तो मेरे प्यारे मीठे मीठे इस्लामिक दोस्तों, आज आपकी जिंदगी के बस कुछ मिनट में ही इस वीडियो को देखकर अल्लाह कौन है से लेकर इस दुनिया जहां को किसने पैदा किया और इस दुनिया में अल्लाह से जुड़े हुए जितने सवाल हैं वह सबके साथ अल्लाह ताला के ऊपर आप लोगों को क्या अकीदा रखना चाहिए जान जाओगे। मेरे दोस्तों, अल्लाह कौन है ये जानने से पहले आप सब इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अल्लाह कौन है से लेकर क़यामत तक की सारी जानकारी इसी चैनल के जरिए मिलती रहे। अपने दोस्तों को दिखाकर आप अपने ईमान को भी ताज़ा करें। तो मेरे प्यारे दोस्त, अल्लाह एक है, पाक बेमिस्ल बेऐब है, हर कमाल अब खूबी का जामे है, कोई किसी बात में ना उसका शरीक न बराबर न उससे बढ़कर। वो मैं अपनी सिफात कमालिया के हमेशा से है और हमेशा रहेगा हमेश की, सिर्फ उसी की जात सिफात के लिए है, उसके सिवा जो कुछ है पहले न था। जब उसने पैदा किया तो हुआ, वो अपने आप है, उसको किसी ने पैदा नहीं किया। वो ना किसी का बाप, ना किसी का बेटा, ना उसकी कोई बीवी, ना रिश्तेदार, सबसे बेनियाज, वो किसी बात में किसी का मोहताज नहीं, वो सबका मालिक, जो चाहे करें, उसके हुक्म में कोई दम नहीं मार सकता, बे उसके चाहे झर्रा नहीं हिल सकता। वो हर खुली छुपी होनी अनहोनी को जानता है, कोई चीज उसके इल्म के बाहर नहीं। दुनिया जहां सारे आलम की चीज उसी की पैदा की हुई है, सब उसके बंदे हैं। वो अपने बंधुओं पर 70 माँ बाप से भी ज्यादा मेहरबान व रहम करने वाला, गुनाह बख्शने वाला, तौबा कबूल फरमाने वाला है। उसकी पकड़ निहायत सख्त यानी हैवी है, जिससे बे उसके छुड़ाए कोई छूट नहीं सकता। इज्जत जिल्लत उसी के इख्तियार में है, जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जलील करे। माल और दौलत उसी के कब्जे में है, जिसे चाहे अमीर बनाए, जिसे चाहे फकीर करे। हिदायत व गुमराही उसी की तरफ से है, जिसे चाहे ईमान नसीब हो, जिसे चाहे कुफ्र में मुब्तला हो। वो जो करता है हिकमत यानी इंसाफ है, मुसलमानों को जन्नत अता फरमाए और काफिरों पर दोज़ख में अजाब करेगा। उसका हर काम हिकमत है, बंदे की समझ में आए या ना आए, उसकी नेमतें, उसके एहसान बेइंतहा हैं। वही इस लायक है कि उसकी इबादत की जाए, उसके सिवा दूसरा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह ताला जिस्म व जिस्मानियत से पाक है, यानी ना वो जिस्म है ना उसमें वो बातें पाई जाती है जो जिस्म से ताल्लुक रखती हों, बल्कि ये उसके हक में मोहाल है। लिहाजा वो जमान, मकान, तर्फ व जहद, शक्ल व सूरत, वजन व मेगदल, ज्यादा नुकसान, लूल व इत्तिहाद, तवाल व तनास, हरकत व इंतकाल, तगुर, तब्दील, औसाफ व अहवाल, जिस्म से मुंज व बरी है। और कुरान व हदीस में जो बाज ऐसे अल्फाज आए हैं, मसलन यद, वजह, रिजल, जहक वगैरह, जिनका जाहिर जिस्म पर दलाल करता है, उनके जाहिरी मानी लेना गुमराही बदमजहबी है। इस किस्म के अल्फाज में ताबील की जाती है क्योंकि इनका जाहिर मुराद नहीं कि उसके हक में मुहाल है, मसलन यद की तावी कुदरत से और वजह की जांच से। इस्तिवा की गलवा वो तवज्जो भी न किया जाए, बल्कि हक होने का यकीन रखे और मुराद को अल्लाह के सुपुर्द करें कि वो ही जाने अपनी मुराद। हमारा तो अल्लाह और रसूल के कौल पर ईमान है कि इस्तिवा हक है, यद हक है, और उसका इस्तिवा मखलूक का सा इस्तिवा नहीं, उसका यद महतक का सा यद नहीं, उसका कलाम देखना सुनना मखलूक का सा नहीं। अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात न मखलूक है न मखदूज़ात व सिफ़ात इलाही के अलावा जितनी चीज़ें हैं सब हादस हैं, यानी पहले न थी फिर मौजूद हुई। सिफ़ात इलाही को मखलूक कहना या हादस बताना गुमराही व बद्दी है। किसी की किस्मत में बुराई लिखी, इस लिख देने से बंदे को मजबूर नहीं कर दिया कि जो अल्लाह ताला ने लिख दिया वो बंदे को मजबूरन करना पड़ता है, बल्कि बंदा जैसा करने वाला था वैसा ही उसने लिख दिया। किसी आदमी की किस्मत में बुराई लिखी तो इसलिए कि वो आदमी बुराई करने वाला था, अगर वो भलाई करने वाला होता तो उसको किस्मत में भलाई ही लिखता। अल्लाह ताला के इल्म ने या अल्लाह ताला के लिख देने से किसी को मजबूर नहीं कर दिया जाता। मसला तकदीर के मसले में गौर व बहस करना मना है। बस इतना समझ लेना चाहिए कि आदमी पत्थर की तरह मजबूर नहीं है कि उसका इरादा कुछ हो ही नहीं, कि अल्लाह ताला ने आदमी को एक तरह का इख्तियार दिया है, बल्कि एक काम चाहे करे चाहे ना करे, इसी इख्तियार की बिना पर नेकी व बदी की निस्बत बंदे की तरफ है। अपने आप को बिल्कुल मजबूर या बिल्कुल मुख्तार समझना दोनों गुमराही है। मसला बुरा काम करके ये ना कहना चाहिए बेअदबी है कि खुदा ने चाहा तो हुआ,
या तकदीर में था किया, बल्कि हुक्म ये है कि अच्छे काम को कहे कि खुदा की तरफ से और बुरे काम को अपने नफ्स की शरारत शामत की तरह जानो। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। क़यामत से जुड़ी हकीकतें, इस्लामी सीरीज और बेहतरीन वीडियो सब कुछ आपको इसी चैनल पर मिलेगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।